कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। याद रहे कि आइंदा पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस, एनसीपी, स्वाभिमानी संगठन, शेतकरी कामगार पक्ष और जनता दल समेत जुमला 10 पार्टियों में इत्तेहाद हो रहा है। इसके मुताबिक बहुजन वंचित अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन इन्हें इस बात का इख्तियार है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करें। शराब पीने की सलाह देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने वाराणसी में कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया जाए और फिलफौर राम मंदिर बना दिया जाए। अब समझौता और बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, वरना मुल्क में फिरका वाराना हालात बिगड़ जाएंगे। बाबा रामदेव का ये जुमला मुसलमानों को धमकी देने के बराबर समझा जा रहा है। गुजरात में हुए सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के गवाह आजम खान की बीवी रिजवाना खान ने राजस्थान हाई कोर्ट से अपने शौहर की हिफाजत की मांग की है। उसने अदालत से फौजदारी के बारे में स्पेशल एप्लीकेशन दाखिल की है और बताया कि इसका शौहर गवाह होने की वजह से इसकी जान को खतरा है। याद रहे कि आजम खान फिलहाल उदयपुर की जेल में है और इसने ये चौंकाने वाला बयान दिया था कि गुजरात के साबिक मिनिस्टर हरेन पंड्या का इनकाउंटर करने का हुक्म गुजरात के साबिक आईपीएस ऑफिसर वंजारे ने दिया था। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने हमेशा की तरह फिर से मुसलमानों के बारे में बदजुबानी करते हुए एक लाइव टीवी शो में कहा था कि किसी मस्जिद का नाम विष्णु रख दूंगा। संबित पात्रा के इस बयान से मुसलमानों में शदीद नाराजगी की लहर दौड़ी थी और मुंबई के मुसलमानों ने आगरीपाड़ा पुलिस में संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मुल्क में बीजेपी की सियासी दुश्मन नंबर 1 ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि तुम रथ यात्रा निकालो और मैं इत्तेहाद यात्रा निकाल रही हूं और फिर देख लेंगे कि बीजेपी कैसे अपने रथ के पहिए के नीचे हमें कुचल देती है। याद रहे कि ममता बनर्जी ने आज तक वेस्ट बंगाल में बीजेपी को पनपने नहीं दिया और बीजेपी ममता को शिकस्त देने के लिए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का खेल खेल रही है, लेकिन ममता ने बीजेपी के खिलाफ कमर कस ली है। अब इस मुल्क को ब्राह्मण ही चलाएंगे, ये जुमला पूना की आमदार मेधा कुलकर्णी ने ब्राह्मण महासंघ के प्रोग्राम में पिछले महीने में अदा किया था, लेकिन इस पर मुखालफिन ने खूब तनकीद की और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सदर जोगेंद्र कवाड़े ने मेधा कुलकर्णी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेधा जी जुबान संभाल कर बात कीजिए। मजीद कहा कि मेधा कुलकर्णी की ये सोच और फिक्र ये है कि इस मुल्क के अवाम ब्राह्मणों के गुलाम है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान दिन के 69वें एनिवर्सरी के मौके पर 26 नवंबर 2018 के रोज भीमा कोरेगांव से संविधान सम्मान मार्च का आगाज होगा और इसका इख्तिताम 6 दिसंबर 2018 के रोज दादरी की चैत्य भूमि पर होगा। पिछले कई सालों से रोहिंग्या मुसलमानों पर जारी जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। म्यांमार के माइग्रेशन अफसरान ने 100 से ज्यादा उन मुसलमानों को हिरासत में लिया है जो जुल्म से तंग आकर म्यांमार छोड़ने के लिए कश्ती में सवार हो चुके थे। खबर मिली है कि म्यांमार की फौज ने इनकी कश्ती को समंदर ही में घेर लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मुल्क में आरएसएस और बीजेपी की जानिब से मुसलमानों के लिए जमीन तंग किए जाने के हर लम्हा के पेश आने वाले वाकयात में से मुल्क में मुसलमानों की शहरियत पर सवालिया निशान लगाना भी है। आसाम में शहरियत तरमीम बिल 2016 के खिलाफ आसाम की टोटल 70 तंजीमों ने जुमा के रोज गुवाहाटी में शदीद मुजाहरे किए। इस दौरान पुलिस ने यहां पर दफा 144 लगा दी है। याद रहे कि शहरियत तरमीम 2016 को पार्लियामेंट में शहरियत एक्ट 1955 को तब्दील किए जाने का बिल लाया गया है और आसाम समेत नॉर्थ ईस्ट के कई रियासतों में हालात खराब हो चुके हैं। आप फिलफौर अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके खाते में 15 लाख की रकम आ गई हो। एंड इसी तरह की एक और खुशखबरी नरेंद्र मोदी ने देते हुए कहा कि मित्रों, अब आपके अकाउंट में हर महीने को 5,000 रुपये आएंगे। याद रहे कि मोदी हुकूमत ने 2015 में अटल पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग फायदा हासिल कर सकने का वादा किया गया था। इसके लिए 100 रुपयों का एक फॉर्म भरना होगा और सिर्फ 210 रुपये डालने होंगे, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी।